नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हो आप। आज मैं आपको साल के पहले और हिंदुओं के प्रमुख त्योहार लोहड़ी और मकर संक्रांति के बारे में बताऊंगी। लोहड़ी हर साल 13 जनवरी को और मकर संक्रांति 14 या 15 जनवरी को देश के सभी राज्यों में किसी न किसी रूप में मनाया जाता है। सबसे पहले मैं आपको लोहड़ी के बारे में बताती हूँ। वैसे तो इसके बारे में कई कथाएं हैं, परंतु सबसे प्रचलित कहानी के अनुसार मुगल काल में पंजाब में सुंदर व मुंदर नाम की दो अनाथ बहनें थी। एक मुस्लिम शासक जबरदस्ती उनसे विवाह करना चाहता था, जबकि सुंदर और मुंदर का विवाह कहीं और तय हो चुका था। तब दुल्ला भट्टी नाम के एक वीर योद्धा ने दोनों बहनों को अगवा कर उनको अपनी बेटियां मानकर उनके योग्य युवकों से उनका विवाह जंगल में ही आग जलाकर करवा दिया। उस समय उसके पास उन बेटियों को दहेज के रूप में देने के लिए कुछ भी नहीं था, तो उसने दोनों को एक एक सेर शक्कर देकर ही विदा कर दिया। दूल्हा भट्टी ने अपनी जान की परवाह न करके गांव की दो बेटियों की इज्जत बचाकर उनका खुद कन्यादान किया था। तब से ये त्योहार सारे पंजाब व उत्तर भारत में बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार की दूसरी मान्यता के अनुसार जनवरी के महीने में फसलों से खेत हरे भरे हो जाते हैं। तब जानवरों से अपनी फसलों की रक्षा करने के लिए किसान रात भर आग जलाकर उसके चारों तरफ बैठकर मूंगफली, रेवड़ी, गुड़, तिल, मक्का इत्यादि खाते हुए अपने खेतों की रक्षा करते हैं, जिससे वो ठंड से भी बचे रहते हैं। एक मान्यता ये भी है कि अपनी फसलों की रक्षा के लिए किसान आग जलाकर अग्नि देवता को गुड़, तिल, मूंगफली और गेहूं आदि अर्पित करते हैं और देवताओं से अच्छी फसल होने की प्रार्थना करते हैं। घर में नई बहू या नए बच्चे के जन्म पर ये त्योहार और भी धूमधाम से मनाया जाता है। गांव में बच्चे घर घर जाकर लोहड़ी मांगते हैं और एक गीत गाते हैं। जानते हैं वो गीत कौन सा है? सुंदर मुंदर ये हो, तेरा कौन बेचारा हो, दुल्ला भट्टी वाला हो, दुल्हे तीवे आई हो, शेर शक्कर पाई हो, सुंदर मुंदर ये हो। प्यारे बच्चों, ये तो थी लोहड़ी के बारे में जानकारी। आइए अब मैं आपको मकर संक्रांति के बारे में भी बताती हूँ। मकर संक्रांति के दिन सूर्य देवता कर्क राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करते हैं, या फिर यूं कहें कि सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण हो जाते हैं। इसलिए इस पर्व को गुजरात में उत्तरायणी भी कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार दक्षिण को देवताओं की रात्रि और उत्तर को देवताओं का दिन कहा जाता है। इसलिए जब सूर्य उत्तरायण में अर्थात सकारात्मक दिशा में आते हैं तो तप, दान, स्नान, ज्ञान का महत्व बढ़ जाता है। इसी दिन से सर्दी कम होने लगती हैं, रातें छोटी और दिन बड़े होने लगते हैं। सर्दी कम होने से लोगों के काम करने की क्षमता और समय दोनों बढ़ जाते हैं। रातें छोटी होने से अंधकार कम होता है और दिन बड़े होने से प्रकाश अधिक हो जाता है। इसलिए सूर्य देवता का आभार मानते हुए उनकी पूजा की जाती है। इस दिन को बहुत पवित्र मानते हुए महाभारत के समय भीष्म पितामह ने अपनी मुक्ति के लिए इसी दिन को चुना था। मकर संक्रांति के दिन ही गंगा भागीरथ के पीछे चलते हुए कपिल मुनि के आश्रम से होते हुए सागर में जा मिली थी। इसी दिन को पवित्र मानते हुए लोग पवित्र नदियों में स्नान करते हैं और गर्म कपड़े, कंबल, दाल, चावल, गुड़, तिल, मूंगफली आदि दान करते हैं। बिहार में इसे खिचड़ी पर्व कहा जाता है। महाराष्ट्र, बंगाल, असम और राजस्थान में भी इसे बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को दान और स्नान के पर्व के रूप में मनाया जाता है। दक्षिण भारत में इसे पोंगल कहा जाता है, उत्तर भारत में इसे मकर संक्रांति कहा जाता है, असम में इसे मागी बिहू, गुजरात में उत्तरायणी, कश्मीर में इसे शिशुर सेंकला तथा केरल में मकर बिगलू कहा जाता है। कर्नाटक में सुग्गी हवा कहा जाता है। तो प्यारे बच्चों, देखा आपने, एक ही दिन, एक ही त्योहार, एक ही देश में कितने नामों से, कितनी श्रद्धा और विश्वास से मनाया जाता है। तो आप भी लोहड़ी और मकर संक्रांति को पूरे उत्साह और प्रेम से मनाएं।
लेकिन अपनी सुरक्षा का ध्यान भी रखें। जिस प्रकार सूर्य दक्षिणायन से उत्तरायण की ओर बढ़ते हुए हमारे जीवन में अंधकार को मिटाकर प्रकाश फैलाते हैं, मेरी ईश्वर से प्रार्थना है कि आपके जीवन में भी खुशियां और नए उत्साह का प्रकाश फैला दें। आप सभी को लोहड़ी और मकर संक्रांति की बहुत सारी बधाई एवं शुभकामनाएं। धन्यवाद।